हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 17B स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, वो कन्वर्जन से रिलेटेड दिए हुए हैं। अब आप बोलोगे सर कन्वर्जन क्या होता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपने 17A में भी सॉल्व किए हो, लेकिन यहाँ पर अब मेनली उसी टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे। इसमें होगा ये कि कोई भी एक सॉलिड का शेप रहेगा, उसको पिघलाने के बाद दूसरा सॉलिड का शेप बनाया जाएगा। हो सकता है कि बड़ा सा एक हमारे पास क्या हो, क्यूबाइड हो, और उसको पिघला करके कोन बनाया जा रहा हो, या फिर एक क्यूब बनाया जा रहा हो, या कुछ भी हो सकता है ना। या फिर छोटे छोटे भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। तो इसमें बस एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, बाकी फॉर्मूला तो आपने पहले ही पढ़ रखा है 17A में। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी किसी भी सॉलिड को जब पिघलाया जाता है और दूसरा कोई सॉलिड बनाया जाता है, तो दोनों का जो वॉल्यूम होता है ना, वो सेम होता है। अगर दोनों का साइज सेम है तो, यानी कि अगर जैसे इसको पिघलाया गया, मान लो एक बड़ा सा क्यूबाइड है हमारे पास, इसको पिघला करके एक क्यूब बनाया जा रहा है, तो क्यूबाइड को पिघला कर क्यूब बनाया जाएगा, तो जितना वॉल्यूम क्यूबाइड का रहेगा, क्यूब का भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा। चाहे वो एक पीस क्यूब बनाया जाए, चाहे दो क्यूब बनाया जाए। अगर दो क्यूब बना देंगे ना, तो दोनों क्यूब को प्लस करोगे तो टोटल जो वॉल्यूम निकलेगा वो क्यूबाइड के वॉल्यूम के बराबर निकलेगा। यानी वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा हमारा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। ये ध्यान रखना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। जैसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक क्यूबाइड है हमारे पास मेटल का बना हुआ, जिसका डायमेंशन हमें दिया हुआ है, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है। इसे पिघलाया गया, मेल्ट किया गया, और दोबारा से इसे बनाया गया एक सॉलिड क्यूब, और क्यूब का जो एज है वो 2 मीटर है। तो बताइए कि कितने सारे क्यूब बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इस क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हमको पता चलेगा कि एक्चुअली वहाँ पे कितने हमारे क्यूब बन सकते हैं। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये समझ लो कि नंबर ऑफ छोटे, जैसे मान लो इसको पिघला करके यहाँ पर छोटे छोटे क्यूब बनाए जा रहे हैं, या फिर कुछ भी बनाया जा सकता है, स्फेयर बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। तो वो कितने बनेंगे, ये कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन ये तो रटना हो गया कि सर आपने बता दिया कि डिवाइड करें, तो हमने रट लिया कि डिवाइड करना है और फिर हम सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मैं समझाना भी चाहता हूँ कि डिवाइड ही क्यों करना है। जैसे मान लो कि बड़े वाले का जो वॉल्यूम है ये है हमारा 16 मीटर का क्यूब, ठीक है। और छोटे वाले एक बॉक्स का जो वॉल्यूम बन रहा है वो है 4 मीटर का क्यूब। तो अब आप ही बताओ कि टोटल हमारे पास 16 मीटर का क्यूब मटेरियल है, और एक जो बॉक्स बन रहा है वो 4 मीटर से बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने बन जाएंगे इस टाइप से बॉक्सेस। तो हम लोग यहाँ पर अगर नॉर्मली बेसिक उंगली में भी अगर हम लोग सॉल्व करें, तो 4 का एक होगा, तो 8 का 2 बॉक्स होगा, फिर 12 का 3 बॉक्स होगा, और 16 का 4 बॉक्स होगा। यानी यहाँ पर टोटल 4 बॉक्स बनेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या किए, इसको कैलकुलेट करके निकाले उंगलियों में। लेकिन वो जो 4 बॉक्स बन रहे हैं, इसको अगर हम लोग मैथ के टर्म में निकालना चाहें, प्लस माइनस करके निकालना चाहें, तो कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे कि ये जो बड़ा वाला वॉल्यूम है 16, उसको डिवाइड देंगे छोटे वाले वॉल्यूम से, तो अपने को पता चल जाएगा कि वहाँ पर टोटल 4 बॉक्सेस बनने वाले हैं। ऐसे भी कर सकते हैं और फिंगर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन अब बड़ा जब नंबर आ जाएगा ना सॉल्व करने टाइम, तब हम लोग फिंगर में कहाँ करते रहेंगे। इसीलिए वहाँ पर क्या किया गया है, एक सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया गया है कि नंबर ऑफ क्यूब, यानी जो क्यूब बनने वाले हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड को डिवाइड दे देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब से। यानी एक क्यूब का जो वॉल्यूम है उसे हम लोग डिवाइड दे देंगे। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो यहाँ पर आप कंप्लीट इसका वॉल्यूम निकाल करके यहाँ पर वैल्यू को पुट करो, और नीचे में वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो पुट करो, और फिर कट पिट करो। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड यहाँ पर लिख लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 × 8 × 2 ऐसे अलग अलग लिख लो। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, तो हम लोग नहीं भी करेंगे तो भी तो ये वॉल्यूम का ही ना है, बस यहाँ पर भी अलग अलग है, बस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर बन जाएगा। और उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, तो क्यूब का एक एज हमारे पास 2 मीटर है। हम क्या जानते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का ए के पावर में 3, यानी कि ए मल्टीप्लाई ए का मतलब होता है एज। तो यहाँ पर 2 मीटर है, तो 2 × 2 हो जाएगा इस तरीके से। अब बस इसी को सॉल्व करोगे ना तो आपको नंबर पता चल जाएगा। देखो 2 1 2 2 1 2, फिर यहाँ 2 1 2, अब ये हो जाएगा 2 4 8, फिर 2 1 2 2 2 4, अब 9 2 कितना होता है, 18 होता है। यानी कि टोटल वहाँ पर 18 क्यूब बनेंगे। बस इसी टाइप से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पहला क्वेश्चन था तो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया, ये सब कॉन्सेप्ट समझाया। अब आगे क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो देखो अगले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कोन है जिसकी हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और उसका जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर।
ये एक क्ले से बना हुआ था। क्ले जानते हो ना, आप लोग तो जानते ही होंगे, पहले मैं नहीं जानता था, अभी जब मैं स्कूल में पढ़ाने गया तब मुझे पता चला कि बच्चे लोग खेलते हैं, मुलायम मुलायम रबड़ की तरह होता है, उससे बच्चे लोग बहुत सारे शेप बना सकते हैं। तो वही क्ले होता है। तो क्ले से एक कोन बनाया गया था और एक बदमाश बच्चा आता है और उसको रीशेप कर देता है, यानी पकड़ के गोल मटोल बना देता है उसको एक स्फेयर के शेप में। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फेयर। तो बताइए कि जो स्फेयर जो बनेगा ना उसका डायमीटर कितना होगा। तो मैंने आपको जैसे कि पहले ही समझाया कि दोनों का जो वॉल्यूम रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, चाहे वो कोन के शेप में हो चाहे वो स्फेयर के शेप में हो। जितना क्ले था उतना ही क्ले रहेगा, बस शेप चेंज होगा। तो हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम का ही दोनों में फॉर्मूला लगा करके यहाँ पर पहले तो देखो हम लोग जो स्फेयर होता है उसका हम लोग रेडियस निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में तो हमारा रेडियस आता है ना, वहाँ पर डायमीटर डायरेक्ट नहीं आता है। तो जब रेडियस पता चल जाएगा तो डायमीटर आसानी से निकल जाएगा। आइए सॉल्व किया जाए। तो देखो यहाँ पर जो कोन की हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। हमको स्फेयर का यहाँ पर से रेडियस निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो कोन होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्मॉल आर का यूज़ किया, तो यहाँ पर मैं या तो R2 लिखूंगा या फिर कैपिटल आर लिख देता हूँ, तो ज़्यादा इजी कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का क्यूब इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ से हमने को क्या चाहिए, ये कैपिटल आर का ही वैल्यू चाहिए ना, इस स्फेयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो मैं बाकी चीज़ों को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ ताकि मेरा कुछ पीस कट पिट जाए और मेरा काम आसान हो जाए। देखो ये हो जाएगा 1 ऊपर में ही है, पाई इधर ही रहेगा, आर का स्क्वायर इधर ही रहेगा, एच इधर ही रहेगा। नीचे में हमारे पास जो 3 है वो रहेगा, ये वाला जो 3 हमारा नीचे में था इधर आकर के ऊपर में 3 हो जाएगा, ये 4 जो ऊपर में था इधर आकर के नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये पाई भी बीच हवा में लटक रहा है, यानी कि ये न्यूमरेटर में है तो ये भी नीचे आ जाएगा पाई। बस इक्वल के उस साइड में ये जो आर का क्यूब है ये बच जाएगा। अब देखो 3 से मेरा 3 कट हो रहा है, पाई से मेरा पाई कट हो रहा है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बचेगा क्या, आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 4। अब आप क्या करो, इनके वैल्यूज़ को पुट कर दो, तो आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई एच यानी कि 20 हो गया, डिवाइड बाई में 4 है तो 4 को रख लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर इक्वल की उस साइड में आर का क्यूब, इसको ही उतार दो। मैं अब इधर ही बगल में सॉल्व करता हूँ, ज़्यादा पेज वेस्ट नहीं करेंगे। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 हो गया। तो ये हमारा कितना आ गया, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब लिख सकता हूँ ना, इक्वल की उस साइड में आर का क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब से क्यूब कट गया, तो रेडियस जो है वो 5 निकल गई, और ये सब सेंटीमीटर में थे तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में ही निकलेगा। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, तो जो डायमीटर होगा वो रेडियस का डबल होता है, तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो डायमीटर बनेगा, जो स्फेयर बनेगा ना, उसका जो डायमीटर रहेगा वो 10 सेंटीमीटर रहेगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहाँ पर आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हो, इसको पूरा सॉल्व करके मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा। फिर आप इसको ऐसे ट्रेडिशनल जो मेथड होता है वो भी यूज़ करके निकाल सकते हो, यानी कि इधर हमारे पास ऐसे रहेगा, देखो 125 इक्वल को साइड में आर का क्यूब रहेगा, तो इस क्यूब को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा क्यूबिक रूट में आ जाएगा इस तरीके से 125 इक्वल को उस पर में आर। फिर इसको आप लोग फैक्टर बनाओगे 5 × 5 तो फिर वैसे 5 बाहर निकलेगा। तो उतना लंबा चौड़ा करने से अच्छा है टाइम बचाइए एग्जाम में, और ये सब शॉर्टकट मेथड्स यूज़ कीजिए। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन उसमें बोल रहा है कि मेटेलिक स्फेयर्स है हमारे पास, जिनका रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, यानी 3 हमारे पास स्फेयर हैं, तीनों के रेडियस अलग अलग हैं। इनको मिला करके मेल्ट किया जाता है और एक बड़ा सा सॉलिड स्फेयर बनाया जाता है। तो बताइए कि जो रिजल्ट आएगा हमारा, जो बड़ा सा स्फेयर बनेगा ना, उसका रेडियस कितना होगा। इन लोग का रेडियस तो दिया हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वॉल्यूम जो होता है वो सेम होता है। अगर तीनों को हम लोग यहाँ पर पिघला करके प्लस कर दें तो तीनों का जो वॉल्यूम निकल करके आएगा, और जो बड़ा वाला हमारा स्फीयर रहेगा उसका वॉल्यूम आपस में बराबर रहेगा। तो अब आप लोग इसको दो तरीके सॉल्व कर सकते हो। पहला तो है कि आप तीनों का वॉल्यूम निकालो, उसको प्लस करो, फिर बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा करके उसका जो वॉल्यूम निकल जाएगा, जैसे तीनों को जब प्लस करोगे तीनों के वॉल्यूम को, तो बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम निकलेगा। फिर वहाँ से आप लोग स्फीयर का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो पुट करके वहाँ से आप लोग रेडियस निकाल सकते हो। लेकिन उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, सबका अलग अलग वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, आइए मैं समझाता हूँ कैसे किया जाता है उस आसान तरीके से। तो देखो सबसे पहले आप डायरेक्ट इसी तरीके से लिखोगे कि जो वॉल्यूम होगा बड़े वाले स्फीयर का, वो जो वॉल्यूम होगा ना वो तीनों छोटे वाले स्फीयर के सम के बराबर होगा। तीनों छोटे वाले जब हमारे पास वॉल्यूम निकालेंगे स्मॉल स्फीयर का और उनको जब प्लस करेंगे आपस में मिला देंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा बड़े वाले के बराबर होगा। तो हम लोग बड़े वाले के वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, तो वो होता है 4/3 पाई। और यहाँ पर हम लोग चूंकि बड़ा वाला स्फीयर ले रहे हैं तो यहाँ पर मैं इसके रेडियस के लिए कैपिटल आर का यूज़ करता हूँ, तो पाई आर का क्यूब, ये फॉर्मूला हो गया। अब इधर भी हमारे पास जो 3 स्मॉल स्फीयर्स है, तीनों का रेडियस अलग अलग है, तो क्या मैं अब हर बार अलग अलग आर लिखूँ क्या? तो नहीं, हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले के लिए वही लिखेंगे 4/3 पाई आर का या क्यूब,
ये हमारा पहला वाला स्फीयर हो गया। फिर हम लोग इसमें प्लस कर देंगे दूसरे वाले स्फीयर को, तो 4/3 पाई R1 का क्यूब। ठीक है, इसको या फिर आप इसको R1 नाम दे दो, इसको R2 नाम दे दो, ज़्यादा अच्छा आप ही को समझ में आएगा कि पहले वाले को हमने 1 दिया है रेडियस, दूसरे वाले को R2 दिया है, फिर तीसरे वाले को R3 दे देते हैं। तो 4/3 पाई R3 का क्यूब, इस तरीके से। अब ये जो हमारा हो गया यहाँ पर फॉर्मूला बन गया कि बड़े वाले का वॉल्यूम जो होगा तीनों छोटे वालों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। ये तो कॉन्सेप्ट था। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है तो वो देखो, यहाँ पर भी हमारे पास 4/3 पाई है, आर का क्यूब है, और इधर भी बार बार आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4/3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पाई इन तीनों के पास है, तो वो कॉमन ले लेंगे। तो 4/3 पाई अगर बाहर निकालोगे तो R1 का क्यूब बचेगा, प्लस R2 का क्यूब बचेगा, प्लस R3 का क्यूब बचेगा। ये तीनों बच जाएंगे, बाकी ये तो हमने कॉमन ले लिया। तो अब इधर का R क्या बोल सकते हैं, 4/3 पाई, और इधर का 4/3 पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप इसको इधर लेकर आओगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो पूरा पूरा कटपीट हो जाएगा। ठीक है, जब सेम सेम चीज़ें इक्वल की दोनों तरफ रहती है ना, तो आपस में उसको हम लोग डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर से हमारे पास R का जो क्यूब निकल करके आ रहा है वो इक्वल है R1 के क्यूब प्लस R2 के, सॉरी स्मॉल r हो गया यहाँ पर, R2 का क्यूब और प्लस में R3 के क्यूब के बराबर। ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो पहला वाला रेडियस हमें कितना दिया था भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में 6 दिया था, 8 दिया था और 10 दिया था। तो R का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 6 का क्यूब, दूसरा वाला रेडियस है 8 तो 8 का क्यूब, और तीसरा जो रेडियस है वो है 10 तो 10 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर इन सभी के वैल्यूज़ को पुट कर दो। तो R का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, 6 का क्यूब होता है 216, 8 का हमारा जो क्यूब होता है वो होता है 512, और हमारा जो 10 का क्यूब होता है वो होता है हमारा 1000। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तीनों को आपस में जब प्लस करोगे तो आपका जो आंसर निकल करके आएगा 1500, ये हो जाएगा, सॉरी 500 200 मिला दो 700 हो जाएगा, तो 1712 और 16 को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 28। तो ये बन जाएगा 1728। अब 1728 किसका इसका क्यूबिक रूट है, ये अगर आपको पता रहेगा तो आप तुरंत निकाल लोगे। नहीं तो अब इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हो, इस तरीके से लिखने वाले हो ना, आर का वैल्यू निकालना है तो इसको क्यूब के अंदर ट्रांसफर करोगे तो 1728 जो है वो क्यूबिक रूट के अंदर आ जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप दो तरीके कर सकते हो, या तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि कम से कम 20 तक और ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक स्क्वायर रूट भी याद कर लो, क्यूब रूट भी याद कर लो, उससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम का बचत होगा और आप टॉपर बन जाओगे। उससे आपको मैथ सॉल्व करने में बहुत ईजी लगेगा, जैसे आपने टेबल याद किया है वैसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जरूर याद करना। तो यहाँ पर जो हमारा 1728 होता है ये हमारा 12 का क्यूब रूट होता है। आप लोग चाहो तो इसको आप फैक्टर इस तरीके से 1728, फिर इसको सॉल्व करना, 2 से डिवाइड होगा, फिर जिससे भी डिवाइड होगा इस टाइप से सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर याद रखोगे तो एग्जाम में टाइम बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, R इक्वल टू क्यूब के अंदर 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारा R इक्वल टू हो जाएगा 12, और ये सभी हमारे सेंटीमीटर में थे, है ना, रेडियस वगैरह, ये R1 R2 R3, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा। ये जो बड़ा वाला रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर का है। तो इस टाइप से सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसान पड़ेगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में, इसीलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि लेंथी है। अदरवाइज अगर आप दूसरे मेथड से सॉल्व करोगे, इनका पहले वॉल्यूम निकाल करके प्लस करोगे और फिर वॉल्यूम वाले फॉर्मूला में पुट करके यहाँ से R की वैल्यू निकालोगे ना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये वाला काम करो, आपको मज़ा भी आएगा मैथ सॉल्व करने में और ट्रिक भी समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। इसमें बोल रहा है कि सॉलिड मेटल कोन है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, हाइट है 24 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट करके एक स्फेरिकल बॉल बनाया गया है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो बताइए कितने बॉल उस टाइप से बन पाएंगे। कोन बड़ा सा होगा, छोटे छोटे बॉल बन रहे हैं, तो हमको पता ही है कि कोन के वॉल्यूम को डिवाइड दे देंगे अगर अपन बॉल के वॉल्यूम से, तो हमारा जो है ना टोटल नंबर ऑफ बॉल पता चल जाएगा। मेथड मैंने आपको समझा दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया क्यों डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग अब इसमें एक और ट्रिक सीखेंगे, यहाँ पर और टाइम को बचाएंगे। हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम भी नहीं निकालेंगे। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे किया जाएगा इसको। तो देखो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख लो कि जो रेडियस है कोन का वो 12 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और जो स्फीयर है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर जो है हमको 6 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस आधा हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ जो बॉल बनेगा, नंबर ऑफ बॉल, ये निकालने के लिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन को डिवाइड दे देंगे वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर से। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है ना, दोनों को वॉल्यूम को डिवाइड देना रहता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल्यूम रखेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, हम लोग इसको और इजी बनाएंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई R स्क्वायर एच होता है, डिवाइड बाई में लिखो इसका फॉर्मूला को, स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई R का क्यूब। अब यहाँ पर स्मॉल r यूज़ किया हूँ तो इसके लिए मैं कैपिटल R का यूज़ कर देता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारा पहले तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में है,
पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो उसको उतार दो। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमारा आर स्क्वायर एच हो जाएगा और नीचे में यहाँ पर 4 बचा और आर का क्यूब बचा, तो 4 आर का क्यूब लिख दो और इनके वैल्यूज़ को पुट करो और आपका आंसर रेडी है। इससे और ज़्यादा आपका टाइम बचेगा जब आप फॉर्मूला को ही सॉल्व कर लोगे तो आर का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर, यानी 12 × 12, ये जो है हमारा कोन वाला है ना, और फिर एच जो है वो 24 है। नीचे में हमारे पास 4 × आर का क्यूब है, तो आर का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो 3 है, तो 3 × 3 3 बार लिख लो। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 से 3 कट हो गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, नीचे पूरा कट हो गया, ऊपर 4 × 8 बचा है, तो 4 8 जा होता है 32। इसका मतलब वहाँ पर 32 बॉल्स जो है वो बनेंगे छोटे छोटे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो टाइम भी बचेगा और मैथ को सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा। आई होप आपको मज़ा आ भी रहा होगा अभी। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं और मज़ा लेते हैं मैथ के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि द रेडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ए हॉलो स्फेरिकल सेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यानी कि एक हॉलो हमारे पास स्फेयर है। हॉलो स्फेयर का फॉर्मूला भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है बहुत पहले वाली वीडियो में, जब मैंने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम पे। तो हॉलो स्फेरिकल सेल है हमारे पास। स्फेयर जो होता है उसका आधा खोखला पार्ट, जैसे नारियल होता है ना, उस टाइप से होता है ये शेप, ठीक है। तो उसका जो एक्सटर्नल रेडियस है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है और इंटरनल रेडियस 3 सेंटीमीटर है। हमको फॉर्मूला पता है इसका कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। अब अगर इसको मेल्ट करके एक सॉलिड सिलेंडर बनाया जा रहा है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि इसकी जो हाइट होगी सिलेंडर की वो कितनी होगी। तो हमको पता है दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो बस वॉल्यूम वाले फॉर्मूला से ही इसका हाइट निकलेगा। आइए समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करो कि जो एक्सटर्नल रेडियस है उसको R2 मान लो। इसको आप R1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी लेकिन आदत है कि मैं एक्सटर्नल वाले को, बड़ा वाला जो हमारा रेडियस होता है उसको R2 लिखता हूँ, छोटे वाले को मैं R1 लिखता हूँ। तो बड़ा वाला रेडियस 5 सेंटीमीटर है, छोटा वाला 3 सेंटीमीटर है। आप आगे पीछे भी नाम दे सकते हो, बस फिर फॉर्मूला में आपको ध्यान रखना है। ओके, डायमीटर जो है सिलेंडर का वो 14 सेंटीमीटर है, तो जिसका रेडियस होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल के। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल जो हमारा होता है उसमें सेम फॉर्मूला होता है हमारा स्फेयर वाला ही, बस इसमें थोड़ा सा अलग क्या हो जाएगा कि हमारा दोनों जो रेडियस अलग अलग है तो रेडियस को माइनस किया जाता है। तो 4/3 पाई लिखोगे, बड़े वाले रेडियस यानी R2 का क्यूब में से माइनस कर दोगे छोटे वाले रेडियस को यानी कि R1 के क्यूब को। बाकी इसका डिटेल फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो दोबारा यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्मूला लिखा है। अब हमारा यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है। पाई को अगर ट्रांसफर करूँगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इससे अच्छा है कि मैंने आपको बताया है ना, दोनों साइड सेम सेम चीज़ रहे तो कट कर दो। अब यहाँ पर जो हमारा रेडियस इसको मैं कैपिटल R लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको कैपिटल R से डिनोट किया था, तो ये मेरा कैपिटल R हो जाएगा। बाकी आप स्मॉल भी R लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का नाम तो R1 R2 है और ये तो सिंगल R भी था, तो कोई दिक्कत नहीं था। बाकी ऐसे लिख लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब हम लोग सारे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो यहाँ से मेरा R2 का क्यूब हो जाए, सॉरी R2 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट अपने को पता नहीं है, यही निकालना है, ठीक है। इक्वल को साइड में 4/3, ब्रैकेट के अंदर R2 जो हमारे पास है वो 5 है तो 5 का क्यूब, R1 जो है वो 3 है तो 3 का क्यूब। तो यहाँ से हमारा इनको ट्रांसफर कर लो पहले तो, या फिर एक काम करो एच की वैल्यू निकालें तो इसको ट्रांसफर करेंगे। पहले भी इधर रहने देते हैं इसको, 7 × 7 × एच, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इस साइड में। ये हो जाएगा 4/3, 5 का जो क्यूब होता है 125 होता है, उसमें से माइनस कर दो 3 का क्यूब 27 को, तो हमारा आ जाएगा 98 यहाँ पर। तो मैं इसको लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में डायरेक्ट 98। इसको सॉल्व किया तो इतना आ गया, साइड में मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। अब मैं एच की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो एच इक्वल टू हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई में 98। ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएंगे, चाहे आप इसके डिवाइड में लिख लो चाहे इसके डिवाइड में लिख लो, बात एक ही है। मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, जगह इधर खाली है क्योंकि। अब हम लोग कट करते हैं, तो कुछ कट हो रहा है क्या? कट होना तो चाहिए। 7 1 जा 7, यहाँ पर 7 1 जा 7 हो रहा है, 2 बच जाएगा तो 2 आगे जाके इसको 28 बना देगा, तो 7 4 जा 28, फिर 7 1 जा 7, 7 2 जा हो जाएगा 14। अब कुछ कट नहीं हो रहा है, 4/3 इधर 2 आ गया तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, डिवाइड में 3 आ जाएगा। ये हमारा जो है इसकी हाइट निकल गई सेंटीमीटर में, लेकिन अभी ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मिक्स में कन्वर्ट करना अगर नहीं आता तो ये ट्रिक याद रखना, सिंपली आप क्या करो इसको डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो 8 को, तो 3 2 जो हमारा 6 हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास रिमाइंडर 2। अब इतना डिवाइड करना तो सभी बच्चे को आता है, लेकिन उसको लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लिखने का मैं तरीका बता देता हूँ। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ऐसे घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी इधर से चलता है, आप इसको उल्टा घुमा दो, तो 2 देखो मेरा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ऊपर में आप 2 लिखोगे। ये वाला नंबर जो है
ये वाला 2 ये ऊपर से नीचे आ रहा है, बगल में आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो यहाँ पर 2 लिखोगे। ये 3 हमारा इधर जा रहा है तो यहाँ पर 3 लिख दोगे। तो इतना ही सेंटीमीटर जो है वो उसकी हाइट हो जाएगी मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। एग्जाम में बाकी अगर आप मिक्स में ना लिखना चाहो, अगर आप डेसिमल में भी लिखना चाहो ना तो लिख सकते हो, गलत बिल्कुल नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए, या फिर क्वेश्चन नंबर 5 तक हो ही गया है, वीडियो भी हमारा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए इस वाले वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब जो आगे क्वेश्चन है ना, एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर, अरे यार सिमिलर क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन आप कर लेते हैं बच्चे लोग ना, थोड़ा बोर मत होना, क्योंकि सिमिलर टाइप से मुझे क्वेश्चन दिख रहा है। आइए मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन है। तो देखो ये जो 6 वाला क्वेश्चन है एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। बस फर्क यहाँ पर ये है कि इसमें आपको हेमिस्फेरिकल सेल दिया हुआ है, ठीक है, खाली खोखला दिया हुआ है, जैसे नारियल काटो बीच से ना तो वो बन जाता है ना आधा चांद की तरह, तो वैसे यहाँ पर हेमिस्फेरिकल सेल है जिसके अपने को इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर दिए हुए हैं। यहाँ पर रेडियस डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर का आधा रेडियस हो जाता है, तो एक तरह से रेडियस अपने को दिया हुआ है। इसको मेल्ट करके बनाया जा रहा है, एक हमारा कोन बनाया जा रहा है। पिछले बार सिलेंडर बना रहा था, इस बार कोन बना रहा था, तो इस बार कोन का फॉर्मूला लगेगा और कोन का भी डायमीटर दिया हुआ है। तो बताइए हाइट जो होगा कोन का कितना होगा, तो हम सेम टू सेम तरीके से बनाएंगे। आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं, बस फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। वहाँ पर हमारा है क्या बोलते हैं स्फेरिकल था, यानी पूरा पूरा गोला था, है ना, पूरा नारियल का जैसे गड़ी होता है वैसा वाला गोला था, इसलिए वहाँ पर हमारा 4/3 और फिर पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब लगा था। यहाँ पर उसका आधा हो जाएगा, हेमिस्फीयर है तो 4/3 के बदले वो 2/3 हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम। आइए सॉल्व किया जाए। देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ, पूरा पूरा मैं चीज़ों को नहीं लिख रहा हूँ जैसे मैंने पिछले बार लिखा था ना। आपको इस एग्जाम में जब सॉल्व करोगे तो ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा कि एक्सटर्नल रेडियस हमारा R2 है तो वो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, इस बार भी जो हमारा एक्सटर्नल रेडियस होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा और इंटरनल जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमको डायमीटर जो एक्सटर्नल वाला दिया है वो 10 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो 10 का आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर रेडियस। उसी तरीके से एक्सटर्नल डायमीटर इंटरनल डायमीटर अपने को 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 6 का आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो सेम टू सेम बनेगा पिछले बार की तरह, इसको सॉल्व करेंगे तो 98 आएगा, है ना। इधर हमारा जो कोन है उसका फॉर्मूला बस चेंज हो गया, पिछले बार सिलेंडर था तो पाई आर स्क्वायर था, इस बार कोन है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलो देखो यहाँ से हमारा 3 है, यहाँ भी 3 है, कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ आर का स्क्वायर बचा, तो कोन का भी जो डायमीटर है वो 14 दिया हुआ था, तो कोन का भी जो हमारा क्या बोलते हैं रेडियस होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। यानी जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था ना, नंबर पूरा का पूरा सेम उतर रहा है, बस यहाँ से क्या बोलते हैं 1/3 आ जा रहा है और यहाँ पर 2 हो गया, बाकी पूरा सेम बनेगा, नंबर भी एकदम सेम टू सेम है। तो यहाँ हम लोग 7 × 7 लिख देंगे, मल्टीप्लाई एच इक्वल टू सेट में 2 हो गया। ब्रैकेट के अंदर में हमको पता ही है कि R2 का क्यूब हमारा 5 का क्यूब हो जाएगा, यानी इसको मैं एक बार लिख ही देता हूँ, और R1 का क्यूब हमारा 3 का क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं 98 आने वाला है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ H इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 98, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो सॉल्व करने के बाद 98 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई की साइन लगा करके ब्रैकेट को हटा दो, और ये जो 7 है इसको नीचे ले आओ, 7 × 7, तो पिछले बार की तरह ये कट हो जाएगा। 7 टेबल में 28 टाइम पे हमारा हो जाएगा, नहीं 28 टाइम पे आया था, कितने टाइम पे आया था यार, कितने टाइम पे आया था मैं भूल जा रहा हूँ, 7 जैसा 14 टाइम पे आया था, है ना। 7 × 7 हुआ था, फिर 2 आगे गया तो 28 बन गया, तो 7 × 4 = 28 हुआ था, फिर 7 × 7, 7 के टेबल में 2 टाइम पे आ गया 14, अब 2 × 2 है यानी कि हो जाएगा 4, तो हाइट जो है कोन का वो 4 सेंटीमीटर है। तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस वाले वीडियो में कंप्लीट कर दिया, 2 मिनट लगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक्स का यूज़ करके समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।